मैं 2 बजे आकर के वेट कर रहा हूँ, 4 मरतबा यहाँ से वापस किया गया। नहीं चलिए ठीक है, माफ करिए, हमें जाने दीजिए, चलिए। ये वक्त 2 बजे का हमें कमिश्नर कैंप हाउस के लिए मिला था। हम अपने वक्त पर वहां हाजिर थे, लेकिन आज किसी मीटिंग में कमिश्नर साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, जिसकी वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। मैं बहुत देर तक वहां मुंतज़िर रहा। चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 अरब हो, चाहे जेल में बंद कर दो, सरकार के नाम पे गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। और क्या बात के लिए? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हम सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करो सब पे एफआईआर, औरतों से शुरू तो करो, आदमियों तक आते आते आपकी पूरी पुलिस स्टेशन भर जाएगी। कानपुर का एक धार्मिक कार्यक्रम और वहां लगाया गया आई लव मोहम्मद का बोर्ड अब देश भर में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। छोटी सी गली से शुरू हुआ ये मामला सड़क से लेकर सोशल मीडिया और अब अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों तक पहुंच गया है। अब सवाल ये है कि एक बोर्ड को लेकर आखिर इतना बवाल क्यों? तानाशाही की हद पार कर दी है कानपुर गवर्नमेंट ने। पहले तो पोस्टर्स को तोड़ा गया, फिर उसके बाद अब लोगों पर एफआईआर हुई। कानपुर में आई लव मोहम्मद बोर्ड लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ शहर की सरहदों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश और दुनिया भर में गूंज गया है। भारत के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताते हुए कहा है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति प्रेम दिखाना कोई अपराध नहीं हो सकता। यूपी के कई शहरों के अलावा हैदराबाद, मुंबई, गोधरा, अहमदाबाद और कुछ अन्य शहरों में लोग सड़कों पर उतरे और प्रशासन से एफआईआर वापस लेने की मांग की। मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट करने आई हैं। देखिए, पिछले दिनों आप लोगों ने भी सुना होगा कि आई लव मोहम्मद पे एक वावेला खड़ा किया। यूपी पुलिस ने एफआईआर लिखी जेल में 4 व्यक्तियों को कानपुर के। उसी के खिलाफ ये है कि ये हमारा ये संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने धर्म के लोगों को हम आई लव लिखें या कुछ भी लिखें। फिर किसके लिए लिख रहे हैं? जिसको मुसलमानों को तो आप अलग कर दीजिए, जिसको दुनिया में टॉप 10 लोगों में फर्स्ट नंबर पे कहा गया शांति दूत, अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा है तो वो प्रॉफिट मोहम्मद है, जिसको सब धर्म के लोग मानते हैं। तो नबी सिर्फ हमारे नहीं है, नबी जितने हमारे हैं उतने ही दूसरे धर्म के भी हैं। ये पूरी उम्मत हम उस नबी की मानते हैं। और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई, तो इसका मतलब साफ मंशा ये है कि मुसलमानों को डराने धमकाने का काम ये जारी रखे हुए हैं 2027 के चुनाव से पहले तक। ये इस तरीके का माहौल बनाएंगे कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर सके। सोशल मीडिया पर हैशटैग आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है। हजारों यूजर्स लिख रहे हैं कि ये विवाद अनावश्यक है और इसे सांप्रदायिक रंग देना गलत है। देश के बाहर भी ये मामला चर्चा का विषय बना है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का दावा है कि आई लव मोहम्मद के बोर्ड से मुकदमे का कोई लेना देना नहीं है। मुकदमा बारवफात में रोशनी के दौरान नई परंपरा शुरू करने और धार्मिक पोस्टर बैनर फाड़ने पर हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर का ये मामला अब सिर्फ आई लव मोहम्मद के बोर्ड पर सीमित नहीं रहा, बल्कि सवाल खड़ा कर रहा है धार्मिक स्वतंत्रता, प्रशासन की निष्पक्षता और समाज के आपसी भाईचारे पर। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हूँ, और ये आईने हिंद के तहत मुसलमानों को हक हासिल है। इसके ऊपर जिन लोगों ने एतराज़ जताया है उन्होंने बहुत गलत काम किया है, और ये जो बोर्ड उतरवाया गया ये भी गलत हुआ है। इस पर जो एक्शन लिया गया है ये भी गलत हुआ है। इन सब की हम निंदा करते हैं। और हम ये बता दें कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिवस मनाने के लिए इस वजह से कहा है कि ये 1500 साला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साला है। इसलिए इस साला में हम लोगों ने बहुत अहमियत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया है। अभी रबीउन नूर शरीफ का 2-3 दिन बाकी है, तो हमने ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिवस मनाने का ऐलान इसलिए किया कि इस आपत्ति से गोया कि ये मैसेज दिया गया कि कोई ये खराब जुमला है या कोई ऐसा जुमला है जो अपराध है। हमने अपने बच्चों के लिए, अपने घरों के लिए ये बताया है कि ये रूह इस्लाम है, ये रूह ईमान है। हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
हर मुसलमान के दिल में है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है, लव करता है और करता रहेगा, ये कोई नहीं रोक सकता। मुलाकात करने गए थे, क्या हुआ, क्या बात हुई? देखिए, कल RK वर्मा साहब हैं, उनके जरिए से जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जनाब फरमान साहब वगैरह के जरिए से ये वक्त लिया गया था और ये वक्त 2 बजे का हमें कमिश्नर कैंप हाउस के लिए मिला था। हम अपने वक्त पर वहाँ हाजिर थे, लेकिन आज किसी मीटिंग में कमिश्नर साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, जिसकी वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। मैं बहुत देर तक वहाँ मुंतज़िर रहा। बाद में उनके प्यारों से बातचीत हो गई है। इस सिलसिले में आगे हम इसीलिए ये सब तमाम फाइल्स लेकर के हाजिर हुए थे और तथ्य के साथ में कि जो FIR हुआ है उस पर नजरसानी किया जाए, वो सरासर गलत है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। ये नई परंपरा बताया गया है, कितने सालों से हो रहा था, क्या इसके नई परंपरा? ताज्जुब है, नई परंपरा की क्या व्याख्या है भाई? जश्न चिरागा हुजूर की पैदाइश पर ही होता है। तो जिनका आप अपने बेटे का बर्थडे मनाएंगे और अपने बेटे से कहेंगे आई लव माई सन, आई लव फला, तो ये नई परंपरा है? नई परंपरा की व्याख्या क्या है? जश्न चिरागा तो हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ही का है ना। तो पैदाइश के लिए जश्न चिरागा खुशी के इजहार के लिए तो मनाते हैं, मोहब्बत के इजहार के लिए मनाते हैं। मोहब्बत का इजहार किया है, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद अरबी से प्यार करता हूँ। जुलूस मोहम्मदी या जश्न चिरागा पूरी दुनिया में जो मनाया जाता है वो इसीलिए मनाया जाता है कि मोहम्मद अरबी से प्यार का इजहार हो, लव का इजहार हो। ये तो खत्म न हुए तो आगे क्या? मुकदमा हर हाल में नजरसानी जब कमिश्नर साहब करेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये मुकदमा हर हाल में खत्म होगा। और मैंने अपनी बात जो है तथ्य के साथ इसीलिए रखी है कि वहाँ मोहित वाजपेयी है जो हर इस्लामिक त्योहार में रखना अंदाजी करते हैं और इसमें भी उन्होंने ही आई लव मोहम्मद के बैनर को फाड़ा और आपत्ति जताई है और प्रशासन ने उसको हटाने की बेजा कोशिश की है, गलत किया है। इसकी मैं निंदा करता हूं और हर मुसलमान इसकी निंदा करता है और करेगा। ये नजरसानी के बाद कमिश्नर साहब से इंसाफ की उम्मीद है और जब इसको देखेंगे तो खुद ही अंदाजा होगा कि FIR में कोई ऐसी बात नहीं। जो बताया गया बैनर फाड़ा गैरों का, वो बैनर फाड़ा ही नहीं गया, हमारा बैनर फटा है। बैनर फटा है तो CCTV फुटेज की वजह से जो उपद्रवी लोग हैं जिन्होंने गैर का पोस्टर वगैरह फाड़ा है, हम तो उसके लिए कभी नहीं आएंगे और कभी नहीं कहेंगे कि भाई आप उनको बचाइए, ये बचाइए। लेकिन जहां जो वाकया है वो सिरे से ऐसा हुआ ही नहीं है। CCTV फुटेज है, वो खंगाल लें। और खूबी की बात यह है कि 4 तारीख को जो मामला हुआ उसमें जो एप्लीकेशन जिन लोगों ने जाकर थाने में दी 8 लोगों को, उन्हीं 8 लोगों को नामजद करके FIR दर्ज कर दिया गया है। ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। बिल्कुल ये पंकज शर्मा की भी गैर जानिबदाराना तहकीकात की जानी चाहिए और उन पर उचित कार्रवाई तहकीकात के बाद करना चाहिए ताकि ऐसे मामला फिर जो बदअमनी फैलाने वाले हैं वो ना हो। थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। अब देखना होगा आने वाले दिनों में ये मामला शांति की राह पकड़ता है या फिर और गहराई तक राजनीति और तनाव में उलझता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप जायसवाल के साथ जिशान खान, स्काई TV कानपुर।